एक समुद्री सील नुमा जीव अपने पुराने चमड़े को उतार रहा था। जैसे जैसे उसका पुराना चमड़ा धीरे धीरे हटता गया, उसके नीचे एक अद्भुत खूबसूरत महिला नजर आई। कुछ ही क्षणों में उसने अपना पुराना चमड़ा पूरी तरह से निगल लिया। ताजा अपने नए शरीर में ढल रही यह महिला अभी अपने आप को समझ ही रही थी कि तभी एक 30 साल से अकेला रहने वाला पुरुष चुपचाप पानी में घुस आया। महिला ने मौके का फायदा उठाया और उसका सील का चमड़ा ले लिया। कहते हैं कि अगर किसी का सील का चमड़ा छीन लिया जाए तो वह उसके सामने कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। जब महिला ने अपनी आंखें खोली और सामने उस आदमी को देखा तो वह भयभीत नहीं हुई। शायद उसने कभी इतना हॉट आदमी नहीं देखा था। वह तुरंत उसके पीछे चल दी और आदमी के साथ द्वीप पर वापस आ गई। द्वीप पर लोग अचानक प्रकट हुई महिला को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उस लड़की में जो असाधारण आकर्षण और आभा थी उसने सभी का ध्यान खींच लिया और लोग चुपचाप उसकी चर्चा करने लगे। महिला जल्दी ही अपने पहले बच्चे की मां बन गई। उसने पुरुष से कहा कि वे उनके आने वाले बच्चे के लिए एक पालना बनाएं जिसे मोतियों और सीप के खोलों से सजाया गया हो। जब भी बच्चा रोता महिला उसे पालने में रखती और उसे रस्सी से बांधकर समुद्र में भेज देती। समुद्र की लहरें और नाव की हलचल मानो एक लोरी की तरह थी। इस तरह उनका बच्चा जल्दी ही शांत हो जाता। समय बीतता गया, उनके कई बच्चे हुए, लेकिन महिला के चेहरे पर हमेशा एक उदासी थी और वह अक्सर समुद्र की ओर देखती। दूर समुद्र में तैरते सील और उड़ते हुए पक्षियों को देखकर भी वह अपनी साथी सील के पास नहीं जा पाई। एक दिन दोपहर में उनकी बड़ी बेटी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। बड़ी बेटी ने कहा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन पिता ने एक चमड़ा छत पर छिपा रखा है। यह सुनकर महिला ने तुरंत अपने गोद में बैठे बेटे को बड़ी बेटी को सौंपा और बिना पीछे मुड़े छत की ओर चल दी। जब पुरुष घर लौटते समय नाव चला रहा था उसके पीछे हमेशा एक अकेला सील आता था। सील की आंखें खाली और उदास थीं और उसमें एक गहरी विदाई और पीड़ा झलक रही थी। पुरुष के दिल में भी अचानक एक विशाल खालीपन और डर पैदा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर घर की ओर कूच किया, लेकिन जब वह आया तो द्वीप पर केवल बच्चों के निशान ही बचे थे। महिला पहले ही गायब हो चुकी थी। पुरुष जानता था कि अगर सील अपना चमड़ा वापस पा लेता है तो वह चाहे कितना भी प्रिय हो उसे समुद्र लौटने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिन उनका छोटा बेटा जेमी, जैसा कि हमेशा होता था, पालने में रखा गया, लेकिन वही सील चुपचाप समुद्र के किनारे दिखाई दिया। ठीक उसी समय जब पिता फर्नीचर व्यवस्थित कर रहे थे, अचानक कई समुद्री पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों पक्षियों से निपटने में इतने व्यस्त हो गए कि वे समुद्र किनारे पड़े जेमी को भूल गए। अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश शुरू हो गई। तूफान आने वाला था और जेमी का पालना पहले ही उग्र समुद्र की गहराई में बह गया। पुरुष ने अपना सबसे छोटा बेटा खो दिया। उस दिन के बाद पुरुष ने तय किया कि वे अपने परिवार को इस दुख भरे स्थान से ले जाएं, लेकिन शहर में पहुंचकर व्यस्तता के कारण पुरुष के पास फियोना की देखभाल का समय नहीं था, इसलिए वह अपने दादा दादी के पास भेजा गया। दादा ने कहा कि जेमी का जिक्र न करें और दादी जेमी को इतना छोटा देखकर समुद्र में बहते हुए सोचकर रोती रहती थी, इसलिए वे पुराने द्वीप के सामने एक नई जगह पर रहने लगे। जब भी जेमी की याद आती वे समुद्र की ओर देखते। एक दिन लड़की अपने दादा के साथ मछली पकड़ने गई और वर्षों बाद वे पुराने द्वीप पर लौट आए। जब फियोना पुराने घर में गई तो वह पूरी तरह वीरान और धूल से भरा हुआ था। कमरे में हर जगह धूल और वर्षों की तंगी नजर आ रही थी, लेकिन उसने वहां कुछ ताजी समुद्री घास पाई और एक लकड़ी की आग भी जल रही थी। मेज पर व्यवस्थित सीप और चाकू कांटे से यह जाहिर था कि वहां कोई रह रहा है। जैसे ही वह समुद्र तट पर दादा का इंतजार करने निकली, उसने दूर एक नग्न लड़के को खेलते देखा। फियोना को तुरंत समझ आ गया कि यह जेमी है। जेमी, जो कभी किसी अजनबी को नहीं देखा, उसे देखकर भागने लगा। जब फियोना समुद्र तट पर पहुंची, जेमी पहले ही पालने में बैठकर दूर समुद्र की ओर चला गया।